नमस्कार दोस्तों, हमारे राजस्थान सुपरफास्ट न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। राजस्थान की हर बड़ी खबर को सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन दबा लें, जिससे आपको हर खबर सबसे पहले मिल सके। यूक्रेन में फंसे गंगानगर के दुष्यंत समेत 1000 भारतीय स्टूडेंट्स। यूक्रेन के सूमी में युद्ध के बीच फंसे हुए गंगानगर के मेडिकल स्टूडेंट दुष्यंत सिराव समेत 1000 से ज्यादा भारतीय स्टूडेंट्स की जिंदगी बचाने के लिए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग आगे आया है। आयोग ने भारतीय स्टूडेंट्स की सुरक्षित घर वापसी की याचिका पर मंगलवार को केस दर्ज कर लिया है, जिसके बाद भारत सरकार पर सूमी में फंसे भारतीय छात्रों के मामले में कार्रवाई का दबाव बढ़ चुका है। राजस्थान के स्टूडेंट्स की ओर से अपनी पीड़ा बताने के बाद कांग्रेस नेता और सामाजिक कार्यकर्ता चरमेश शर्मा ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग से यूक्रेन में भारतीय स्टूडेंट्स की जान बचाने की मांग करते हुए शिकायत दर्ज कराई है, जिसमें 682 स्टूडेंट्स के नाम और पासपोर्ट नंबर समेत लिस्ट भी सौंपी है। जहरीला पदार्थ खाने से 19 साल की लड़की की मौत। झालावाड़ के जिला अस्पताल में जहरीला पदार्थ खाने के 2 मामले सामने आए हैं। इनमें से एक लड़की की उपचार के दौरान मौत हो गई, जबकि दूसरी महिला का अस्पताल में इलाज जारी है। जिला अस्पताल के चौकी प्रभारी भूपेंद्र सिंह ने बताया कि कोटा जिले की खैराबाद निवासी सपना पुत्री प्रहलाद चोपदार ने जहरीला पदार्थ खा लिया था, जिसे इलाज के लिए SRG अस्पताल में भर्ती कराया गया। करीब 1 घंटे बाद उसकी उपचार के दौरान ही मौत हो गई। राजस्थान में 5 से 7% बढ़ी पेट्रोलियम की खपत। राजस्थान में पेट्रोल डीजल की मांग अचानक बढ़ गई है। औसत प्रतिदिन पेट्रोलियम की खपत से 5 से 7% की बढ़ोतरी पिछले 4 दिनों में देखने को मिली है। सोमवार शाम यूपी में अंतिम चरण के चुनाव की वोटिंग खत्म होने के साथ ही पेट्रोलियम की कीमतों में बड़े उछाल की चर्चाएं तेज हो गई है। माना जा रहा है कि 20 से 25 रुपए लीटर पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी अगले कुछ दिनों में हो सकती है, जिसे पेट्रोलियम कंपनियां धीरे धीरे बढ़ाएंगी। जयपुर में सौतेले पिता ने नाबालिग से किया रेप। जयपुर में सौतेले पिता ने नाबालिग बेटी से रेप कर लिया है, जिसका मामला प्रकाश में आया है। घर पर शराब पार्टी के दौरान सौतेले पिता ने नाबालिग बेटियों को दोस्तों के सामने भी नचाया। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। महिला सरपंच दूल्हे की शादी बाइक से करवाने लगी। ऐसी महिला सरपंच जिनके कई ऐसे फैसले थे जिन्हें सुन और देख सभी चौंक जाते थे। गांव में सड़क से लेकर दूसरी सुविधाओं के लिए बजट नहीं मिला तो खुद के रुपए खर्च कर दिए। यहां तक कि सरपंच बनने के लिए सरकारी नौकरी भी छोड़ दी। बच्चे का चेहरा चबा गया कुत्ता। घर के बाहर खेल रहे 5 साल के बच्चे पर कुत्ते ने हमला कर दिया। मासूम के चेहरे को 20 से 25 सेकंड तक बुरी तरह से नोचता रहा। नाक की हड्डी भी चबा गया। बच्चे के चीखने पर परिजन बाहर आए और उसे कुत्ते से छुड़ाया। अस्पताल लेकर गए। वहां डॉक्टरों ने करीब 1.5 घंटे तक सर्जरी की। बच्चे के चेहरे पर 100 टाके लगाने पड़े। बच्चे के चेहरे और सिर के एक हिस्से से स्किन उतर गई थी। आंख, नाक और होंठ सीलने पड़े। उसकी हालत देखकर डॉक्टर की रूह भी कांप उठी। इलाज करने वाले डॉक्टर का कहना था कि उन्होंने अपने जीवन में ऐसा केस कभी नहीं देखा। हालांकि अब उसकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। राजस्थान में मौसम फिर बदल सकता है। पश्चिमी विक्षोभ के कारण बने वेदर सिस्टम के कारण ऐसी संभावना जताई जा रही है। उधर मौसम के बदलाव के बीच गर्मी भी बढ़ी है। हालांकि हवाओं के चलते सुबह शाम ठंडक बनी हुई है। बीती रात 4 शहरों अलवर, गंगानगर, धौलपुर, हनुमानगढ़ को छोड़कर सभी शहरों का न्यूनतम तापमान 15 डिग्री सेल्सियस से ऊपर का रिकॉर्ड हुआ। डूंगरपुर में न्यूनतम तापमान 21.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। कोरोना महामारी के मामलों में देश को बड़ी राहत। कोरोना महामारी के मामलों में देश को बड़ी राहत मिल चुकी है। बीते 24 घंटों में संक्रमण के 3,993 नए मामले मिले हैं, जो 662 दिन में सबसे कम है। इससे पहले 16 मई 2020 को 3,970 केस पाए गए थे। इस दौरान महामारी की वजह से 108 और लोगों की जान गई है, जिसमें 83 मौतें अकेले केरल से हैं। यूक्रेन से अब तक 18,000 भारतीयों को वापस लाया गया। आज 410 लोगों को वापस लाया गया। रूस यूक्रेन में जारी युद्ध के बीच वहां फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए ऑपरेशन गंगा के तहत प्रयास जारी है। यह मिशन अब अंतिम चरण में है। इस बारे में जानकारी देते हुए नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने कहा है कि यूक्रेन के पड़ोसी देशों से भारतीय नागरिकों को बचाने के लिए ऑपरेशन गंगा के तहत सुसेमा से 2 विशेष नागरिक उड़ानों द्वारा आज 410 भारतीयों को एयरलिफ्ट किया गया है। इसके साथ ही 22 फरवरी 2022 से शुरू हुई विशेष उड़ानों के माध्यम से लगभग 18,000 भारतीयों को वापस लाया गया है।
यूक्रेन में रूस के खिलाफ लड़ रहा तमिलनाडु का युवक। तमिलनाडु का एक युवक यूक्रेन की सेना में शामिल होकर रूस के खिलाफ लड़ रहा है। इस युवक ने 2 बार भारतीय सेना में शामिल होने की कोशिश की थी, लेकिन सफल नहीं हो सका। केंद्र सरकार को खुफिया रिपोर्टों से पता चला कि कोयम्बटूर का 21 वर्षीय तमिल युवक सनिकेश रविचंद्रन खारकिव नेशनल यूनिवर्सिटी में एरोस्पेस इंजीनियरिंग का छात्र है।